केमिस्ट्री के पेपर में 95 नंबर कैसे आएगा, आज मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। केमिस्ट्री में अगर आपको डर लग रहा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीन तीन चीज पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आई नो। लेकिन आज मैं आपको जो प्लानिंग बताने वाला हूं, जिससे आप केमिस्ट्री के पेपर में 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और पिछले साल बहुत सारे भाई बहन लाए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से डर को भगाना है। देखो 2025 में जो एग्जाम हुआ था, जितने भी हम गेस क्वेश्चन दिए थे, सारा के सारा टकराया था, ठीक है। लेकिन गेस क्वेश्चन को भी पढ़ने के लिए आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेजवा रहेगा तब ना जल्दी जल्दी आप पढ़ के खत्म करोगे, है ना। तो वहां से सारा क्वेश्चन टकराएगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। और 550 प्लस मतलब 550 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया है, और इस सब का मार्कशीट मेरे पास है ना। तो इस ग्रुप में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपका भी नंबर 400 प्लस आएगा, 450 प्लस आएगा, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। आपको डर लग रहा है, तो इसी डर को भगाने के लिए हम आपके साथ 5 पॉइंट को शेयर करेंगे, 5 स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिसको अगर आप पालन कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। केमिस्ट्री में आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, कैसे कैसे एग्जाम होगा, कैसे हम प्रैक्टिकल के पेपर में। अब देखो कॉलेज वाला की मर्जी होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। 100 नंबर का आपका टोटल होता है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है भैया। इसमें 70 नंबर का आपका थ्योरी होता है। क्या होता है? थ्योरी होता है, जिसका पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में जा करके देना पड़ता है, जहां पर आपका सेंटर पड़ेगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कॉलेज वाला के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज वाला आपको कितना नंबर देगा वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना देना है, ठीक है। तो देखो 30 नंबर का होता है, लेकिन स्टूडेंट को कितना मिलता है? तो 25 से लेकर के 30 के बीच में, ठीक है। 29 मान सकते हो, लेकिन किसी किसी को 30 भी मिल जाता है। थोड़ा सा कॉलेज वाला से सेटिंग करना पड़ता है, कैसे होगा हम सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। तो 25 से 30 के बीच में नंबर मिल जाता है। देखो अगर आप कॉलेज में जाते हो, थोड़ा बहुत सर से जान पहचान बनाते हो, और देखो जो एग्जाम होता है ना प्रैक्टिकल का, उसको सीरियस मोड में देना है। बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि काहे दे अच्छा से एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम में अच्छा से लिखेंगे, ये प्रैक्टिकल है, इसको ज्यादा सीरियस वो नहीं लेता है और अच्छा से पेपर नहीं लिखता है। इसी का अंजाम होता है कि उसका नंबर कम आता है। देखो सीरियस लेना है, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में सजा सजा करके लिखते हो ना, प्रैक्टिकल के एग्जाम भी वैसा ही देना है। एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे टीचर को भी लगे कि हाँ ये बच्चा सिंसियर है, इसको नंबर देना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो एग्जाम वगैरह में आपको प्रेजेंट रहना है, हर हाल में एग्जाम देना है, ठीक है। अब कोई कोई कॉलेज होता है जिसमें क्या मांगा जाता है? पैसा मांगा जाता है ना। तो उसमें पैसा देना है कि नहीं? तो सबसे पहले देखो, अगर पैसा दे करके नंबर आ रहा है तो थोड़ा बहुत दे देना है, क्योंकि आपके मार्कशीट पर हमेशा के लिए छपेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत दे देना है। अब मांगिए रहा है तो क्या करे, पूरा बिहार में घुसखोरी चलता है ना। तो दे करके नंबर लेना है, यहां से नंबर आ जाएगा ना, तो यकीन मानो यहां पर आपका रैंक उठेगा, परसेंटेज उठेगा, ठीक है। और टीचर को बोलना है थोड़ा सा कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छा हुआ है, वहां से अच्छा नंबर हमारा आ जाएगा। अगर यहां से अच्छा नहीं आता है तो मेरा रैंक छूट जाएगा, है ना, मेरा रैंक छूट जाएगा, मेरा हाईएस्ट परसेंटेज जो आएगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो टीचर को बताना है और एग्जाम वगैरह अच्छे से देना है। अगर आप यहां से देखो 28 29 मिल जाएगा, अगर आप सिंसियरली सारा काम करते हो जैसे मैंने बताया है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करना है, 28 नंबर का एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, 28 नंबर यहां से मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। 28 मिल जाएगा, 26 27 तो ऐसे भी दे देता है ना। अब यहां से कितना लाएंगे? जो हमारा 95 नंबर आएगा, तो यहां से आपको लाना है एटलीस्ट कम से कम 67 मार्क्स, ठीक है। 67 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी जाकर के 28 जुड़ेगा तो 95 नंबर होगा। अब ये दोनों के बीच ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो देखो यहां से भी कोशिश करना है कि पूरा मार्क्स उठाए, है ना, 68 उठाए, 69 उठाए, इस तरीके से आप मार्क्स लाओगे ना तो आपका नंबर उठेगा। अब कैसे पूरा नंबर आएगा, यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं आपके साथ, एक एक चीज बताएंगे, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो 550 आया है ना, इस बार तो 700 800 1000 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में आप भी शामिल हो सकते हो, समझ गए आप। तो चलिए सबसे पहले हम 5 बेस्ट स्ट्रैटेजी को देखते हैं एक एक करके, उसके बाद आपका नंबर बहुत बेटर आ जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं, ठीक है।
तो पहला स्ट्रैटेजी हमारा एनसीईआरटी सिलेबस और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 साल में क्वेश्चन बैंक में, है ना। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, वहीं से तो सवाल उठ करके आएगा, तब ना आप अच्छे से बना करके आओगे, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सवाल डायरेक्ट उठ करके बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है, तो आप अच्छे से बना दोगे, है ना। और बाकी चीज के लिए हम तो है ही गेस्ट क्वेश्चन वगैरह देने के लिए। 2025 में सारा टकराया था, 26 में भी सारा टकराएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। समय समय पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। सारा भाई बहन 2025 में एग्जाम दिए थे, एक एक चीज बताए थे, कर क्या आया, और 550 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस नंबर आया है ना। तो आप भी ला सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, एक एक गेस्ट क्वेश्चन देंगे, सब टकराएगा। दूसरा जो हमारा है पॉइंट, बेस्ट पॉइंट है, ऑल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप सपना देख रहे हो कि 95 नंबर मेरा आए, तो आपको ऑल पॉइंट, ऑल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब कहीं से भी कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, है ना। आपको सारा चीज केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो ज्ञान का मतलब क्या भैया, तो देखो बहुत सारा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बताएंगे। केमिस्ट्री का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है, 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कि दीपक भैया केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको ऊपर ही वीडियो मिल जाएगा, उसको जा करके देखिएगा। 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया है, उतना ही को आप पढ़ लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत बेटर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है फ्रेश नोट्स बनाना। जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो फ्रेश बनाइएगा, ठीक है। इसी से तो आप रिवीजन करेंगे और फास्ट रिवीजन आपका होगा। अगर आप नोट्स फ्रेश बनाते हैं तो रिवीजन भी आपका बेस्ट होगा, अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे। पूरा कलरफुल बनाना है, हाईलाइट वगैरह करके बनाना है, ठीक है, तब आपका नंबर बेस्ट आएगा, नो डाउट। उसके बाद 4 नंबर जो पॉइंट है हमारा, साथ में PYQ, यहाँ पे क्यू भी मैंने लिखा है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को करते जाना है। आपके पास गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ब्रिलियंट का है, ओसवाल का है, टारगेट का है, यूनिवर्सिटी का है, कोई भी हो, गेस्ट पेपर हो, वहां से PYQ चैप्टर वाइज सोल्व करते जाना है। मान लेते हैं एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वह अगर आप पढ़ लिए, ठीक है, तो उसका PYQ, उसमें से कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछला साल, सारा का सारा क्लियर होना चाहिए और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, तब आपका नंबर इतना आएगा, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी देता हूं। 5वां जो पॉइंट है डेली रिवीजन। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए उस दिन पढ़ाई भले ही ना करो, लेकिन पीछे का रिवीजन जरूर करो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 10 चीज पढ़े, ठीक है, और 10 चीज भूल गए, कोई फायदा हुआ नहीं ना। लेकिन अगर आप 5 चीज ही पढ़े और पिछले 5 दिन का सारा कुछ रिवीजन कर लिए, तो आपको बहुत चीज याद हो गया और बहुत एग्जाम में आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यही करना है, रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना है। जो भी आप दिन भर में पढ़े हैं, ठीक है, उसको आप शाम को रिवीजन करके सोइए, ठीक है। सारा कुछ रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर के आपका मार्क्स बेटर आएगा और तब जाकर के आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का फुल प्लानिंग, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 95 प्लस मार्क्स तक आप भी अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से मैं फिजिक्स का भी लाऊंगा, मैथ का भी लाऊंगा, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन गेस करके दूंगा, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।